हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रवीश और आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं पैराडाइम ऑफ एक्सटेंशन के बारे में। तो चलिए जानते हैं पैराडाइम ऑफ एक्सटेंशन क्या होता है और इसके प्रकार क्या होते हैं। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें पैराडाइम ऑफ एक्सटेंशन को, पहले हम समझने का प्रयास करते हैं पैराडाइम शब्द का अपने आप में क्या मतलब होता है। सी So paradigm refers to method of approaching a problem or a situation. ओके, इसके दो कंपोनेंट हैं। एक में पैराडाइम का मतलब होता है कि कोई अगर समस्या है या कोई लाइक सिचुएशन है तो उसको हम किस वे में अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। और कोई समस्या है तो या सिचुएशन है तो उसके साथ हम किन अजम्पशन के साथ उसको हम अप्रोच करते हैं, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है, क्या हमारा एटीट्यूड होते हैं, क्या हमारे वैल्यूज होते हैं उस समस्या को जब हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना। तो ये डायमेंशन जो हमारे पैराडाइम में के अंतर्गत आते हैं, जिसमें दो बातें हमें याद रखना है। पैराडाइम रिफर्स टू मेथड ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम और ए सिचुएशन, कि हम किसी प्रॉब्लम को साइंटिफिकली अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको हम एक सिस्टमेटिक वे में अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं बाय गोइंग टू द प्रॉब्लम कॉज, है ना, जो रूट कॉज है समस्या का, या उसको हम हैपेजेड वे में ट्रायल एंड एरर मेथड से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो पैराडाइम रिफर्स टू मेथड ऑफ अप्रोचिंग और मतलब लाइक सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। इस बात को हम लोग समझते हैं। उसके बाद में जो हमारा आता है, अब पैराडाइम ऑफ एक्सटेंशन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पैराडाइम जो है, जो शुरुआती फेज में हमारा आता है, उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में जो हमारा अप्रोच था वो हमारा था परसुएसिव और पैटर्नलिस्टिक अप्रोच। अब यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी कि परसुएसिव अप्रोच क्या होता है या पैटर्नलिस्टिक अप्रोच क्या होते हैं ना, मतलब ऐसे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। पैटर्नलिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत एक्सटेंशन वर्कर को एक लिंक माना जाता है बिटवीन द रिसर्च सिस्टम एंड फार्मर सिस्टम, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन वर्कर या एक्सटेंशन प्रोफेशनल दे एक्ट एज ए लिंक फॉर ट्रांसफर ऑफ मैसेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसर्च सिस्टम टू द फार्मर सिस्टम, ओके। एंड सच सिस्टम इज यूजुअली टॉप टू डाउन होता है, जहाँ से ऊपर से सूचनाएं चलती हैं और नीचे एज सच दे दी जाती हैं, ठीक है ना। इसमें जो एक्सटेंशन वर्कर है या फार्मर है उनके इनपुट्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, ठीक है, ओके। और परसुएसिव जैसा वर्ड आप समझते हैं, एक्सटेंशन का उद्देश्य होता है टू इन्फ्लुएंस पीपल, टू परसुएड पीपल सो दैट वो आपके आइडियाज़ को, आपके द्वारा बताई गई टेक्नोलॉजी को या आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर सकें, अडॉप्ट कर सकें और उस पर एक्ट कर सकें, ठीक है ना, ओके। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो हमारा पैराडाइम सबसे पहला पैराडाइम में आता है, उसमें जो हमारा अप्रोच होता है वो टॉप डाउन अप्रोच होता है। टॉप डाउन अप्रोच से हमारा मतलब है कि जो प्लानिंग से लेकर के प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन तक ये चीज़ें अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर डिसाइड होती हैं और नीचे सिंपली उसका एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसका बहुत प्राइम एग्जांपल है हमारा ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। तो ये रहा हमारा पहला टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पैराडाइम। अब हम दूसरा समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एडवाइजरी वर्क। पैराडाइम नंबर 2 है हमारा एडवाइजरी वर्क। यहाँ पर जो हमने अप्रोच अपनाया वो है हमारा परसुएसिव प्लस पार्टिसिपेटरी। उद्देश्य हमारा क्या है कि जहाँ पर हम किसानों को परसुएड करने की कोशिश करते हैं अपनी बात, जो एज ए साइंटिस्ट, एज ए एक्सटेंशन वर्कर, एज ए प्रोफेशनल हम उनको कहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वह हमारी बात को सुनेंगे, प्रभावित होंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बड़ी बात होती है उसमें दूसरा जो अप्रोच है हमारा पार्टिसिपेटरी अप्रोच। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर किसानों की बात, जो जिनके लिए हम योजनाएं बना रहे हैं, उनका जो इनपुट है प्लानिंग से लेकर के और एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम तक, इसमें जो है उनकी भागीदारी को भी इंश्योर करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पैराडाइम नंबर 2 है और इसका जो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसा कि पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू प्रमोट प्री डिटरमिन्ड पैकेज ऑफ
टेक्नोलॉजी। पैकेज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या देना है पहले से वो लगभग निश्चित है, लेकिन इसमें हम लोगों को पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनको परसुएड कर सकें कि ये टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें, ये प्रोग्राम सर आपके लिए अच्छा है और आपको इसको अडॉप्ट करना चाहिए। और तीसरा जो हमारा अप्रोच आता है वो हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पैराडाइम। ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पैराडाइम में यहाँ एक्सटेंशन का कार्य सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना हो करके, एडवाइजरी कार्य तक सीमित ना हो करके, यहाँ पर हमने जो हमारे एक्सटेंशन प्रोफेशनल हैं उनका उद्देश्य है लोगों में क्षमता निर्माण करना, लोगों को एक संसाधन के रूप में विकसित करना, एक मानव संसाधन के रूप में विकसित करना। और उसके लिए हम मेथोडोलॉजी क्या अपनाएंगे? उसके लिए मेथोडोलॉजी हम अपनाएंगे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, राइट है ना। मुख्य तौर पर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, क्योंकि ट्रेनिंग और एजुकेशन हम किस देंगे? ताकि एजुकेशन के द्वारा हम उनको ज्ञान दे सकें, ट्रेनिंग के माध्यम से हम उनके जो एटीट्यूड और स्किल्स में बदलाव ला सकें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच में, तो अप्रोच हमारा यहाँ क्या है? एजुकेशनल है प्लस पैटर्नलिस्टिक है। एजुकेशनल माने जब हम लोगों को एक तरीके से उनके व्यवहार में पॉजिटिव चेंज लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल आपका आ जाता है कैपेसिटी बिल्डिंग या ट्रेनिंग प्रोग्राम। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से लोगों में ज्ञान, दृष्टिकोण और स्किल्स, दक्षता का निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। और ये हमारा पैराडाइम नंबर 3 है जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से भी समझते हैं। और अंत में हमारा पैराडाइम नंबर 4 आता है जिसको हम समझते हैं व्हेन एक्सटेंशन इज वर्किंग एज ए फैसिलिटेटर फॉर एम्पावरमेंट, है ना। मतलब यहाँ पर एक्सटेंशन वर्कर जो है ही आर सी इज फैसिलिटेटिंग द प्रोसेस सो दैट पीपल कैन फील एम्पावर्ड। ओके, ठीक है ना। इसमें जो अप्रोच है हमारा एजुकेशनल प्लस पार्टिसिपेटरी है और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फार्मर फील्ड स्कूल। फार्मर फील्ड स्कूल या पार्टिसिपेटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इसमें पार्टिसिपेटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में यहाँ पर जो फार्मर है वो साइंटिस्ट या एक्सपर्ट्स के साथ हर स्टेज पर सक्रिय भागीदारी करता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोसेस में उनका जो इनपुट होता है उसका बहुत ज़्यादा उसको हम क्या नाम है वैल्यू करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन एज वेल। ओके, तो ये 4 पैराडाइम ऑफ एक्सटेंशन हमने डिस्कस किया। एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं। पहला पैराडाइम ऑफ एक्सटेंशन हमारा क्या है? दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम TOT नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो हमारा है वो है एडवाइजरी वर्क है। तीसरा हमारा जो पैराडाइम आता है वो होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और अभी मॉडर्न स्टेट पर जो हमारा एक्सटेंशन का फोकस है वहाँ पर हम एक्सटेंशन को एज ए फैसिलिटेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पीपल कैन बी एम्पावर्ड। एम्पावर्डमेंट मतलब क्या होता है यहाँ पर? जहाँ लोग इतने काबिल हों कि वह अपने समस्याओं को स्वयं निर्धारित, मतलब स्वयं उसका सॉल्यूशन की बात करें और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो डिसीजन मेकिंग है वो स्वयं ले सकें। इसका एग्जाम्पल हमारा है पार्टिसिपेटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या फार्मर फील्ड स्कूल। तो मैं शॉर्ट में आपको ये बातें आपसे करना चाहता था जहाँ पर हमने बात की पैराडाइम ऑफ एक्सटेंशन के बारे में। साथियों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप अपने साथ दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ में अगर कोई बच्चा ICAR JRF SRF की तैयारी कर रहा है या नेट के लिए देख रहा है तो एक्सटेंशन के एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आप एक्सटेंशन एजुकेशन बाय डॉक्टर रवीश को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।